और कुछ सीधी तस्वीरें आपको करौली से दिखाते हैं। बीजेपी के प्रत्याशी डॉक्टर मनोज राजौरिया नामांकन करने पहुंचे हैं। यहां से नामांकन करने के बाद नामांकन सभा में वो जाएंगे और मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी नामांकन सभा में मौजूद रहेंगी। फिलहाल ये तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अपने समर्थकों के साथ और कई जाने पहचाने चेहरों के साथ डॉक्टर मनोज राजौरिया नामांकन करने पहुंचे हैं। करौली से ये सीधी तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। लोकसभा चुनाव 2019 के रण में बीजेपी की ओर से ताल ठोक रहे हैं डॉक्टर मनोज राजौरिया। इलाके में पिछले कई दिनों से जनसंपर्क भी कर रहे हैं। आज नामांकन करने पहुंचे हैं और यहां से फिर नामांकन सभा में जाएंगे। नामांकन के लिए ज़रूरी पेपर्स वो लेकर आए हैं और साथ ही पर्चा दाखिल करेंगे। ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर नामांकन करते हुए बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर मनोज राजौरिया। एक तरह से देखा जाए तो तस्वीर खींचने के लिए जो कैमरामैन मौजूद होते हैं उन्हें इस तरह से वक्त मिल जाता है। चलिए, पर्चा उन्होंने दाखिल किया है, नॉमिनेशन उन्होंने किया है। नॉमिनेशन की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। डॉक्टर मनोज राजौरिया का नामांकन, बीजेपी के प्रत्याशी हैं। सीधी तस्वीरें करौली से आपकी टीवी स्क्रीन पर। एक मिनट रुक। पूजा अर्चना कर, जैसा कि आमतौर पर होता है, प्रत्याशी शुभ मुहूर्त निकाल कर पहुंचते हैं। डॉक्टर मनोज राजौरिया पूजा अर्चना कर पहुंचे अपने नामांकन के लिए। कुछ और तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। श्रीगंगानगर से भी लाइव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। यहाँ पर कुछ ही देर में डिप्टी सीएम सचिन पायलट और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एक एक कर जनसभा को संबोधित करेंगे। और साथ ही सीकर से तस्वीरें हैं जहाँ पर उस वक्त की जब सुभाष महरिया ने आज अपना नॉमिनेशन किया, नामांकन किया। ये 3 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। सीकर में सुभाष महरिया कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। हम जो किसान का कर्जा माफ करेंगे, उन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया। साथ ही श्रीगंगानगर से तस्वीरें भरतराम मेघवाल के समर्थन में ये सभा आयोजित की गई है, जिसमें कांग्रेस के दिग्गज मौजूद हैं। मुख्यमंत्री के नाक में तेल डालकर हमने हर वक्त मजबूत करने का काम किया है। हमारी एक ही मांग थी कि प्रदेश का किसान मजबूत जब तक नहीं होगा तब तक प्रदेश आगे नहीं बढ़ सकता। हमारी एक ही मांग थी कि प्रदेश का किसान कर्जे से डूबा हुआ है। प्रदेश के किसान का कर्जा माफ होना चाहिए। प्रदेश के किसान को समुचित विकास का जो एक मार्ग प्रस्तुत होना चाहिए। उस किसान को सिंचाई का संपूर्ण पानी मिलना चाहिए। ये बातें हमने कही थी। इन्होंने कोई कर्जा माफ नहीं किया। हमारी सरकार बनते ही मैं धन्यवाद देना चाहूंगा मुख्यमंत्री जी को। उन्होंने जो 10 दिन की बात राहुल गांधी जी ने कही थी, वो मात्र 2 दिन के अंदर हमारी सरकार बनते हमने प्रदेश के किसान का कर्जा माफ किया है। ये मैं आपको निवेदन करना चाहता हूँ। एक बहुत बड़ा काम किया हमने। और इस गंगानगर क्षेत्र की अपन बात करें, इस गंगानगर क्षेत्र का किसान, उसको समुचित सिंचाई का पानी चाहिए, उसको असली खाद और बीज चाहिए और उसकी फसल जो समर्थन मूल्य पे हम लोग खरीदें। ये व्यवस्था भी हम
ने की है। और ये भी मैं आपको बता दूं कि आपकी जो गंग कैनाल का पानी यहाँ लगता है, 20 साल पहले मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत साहब थे, उस वक्त हमें गंग कैनाल नहर पे जाकर और मुख्यमंत्री जी ने घोषणा करी थी, क्योंकि जब से गंग कैनाल बनी थी वो कच्ची नहर थी, उसको पक्का करने की मांग लंबे समय से चली आ रही थी और 450 करोड़ रुपए देके और उसको पक्का करने का काम सामान्य अशोक जी गहलोत साहब ने करा था। ये बात जो है उस वक्त एक बहुत बड़ा काम था, आज भी जरूरत है उसकी वापस मरम्मत करने की। उस टेल के किसान और उसके जो है उस किसान को संपूर्ण सिंचाई का पानी मिले, ये व्यवस्था भी हम करने जा रहे हैं। नहरों के अंदर पानी भी बहुत ज्यादा खराब आ रहा है। आज पंजाब के अंदर भी हमारी सरकार है। मैं आपको पूरा विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आज इस इलाके की जो किसान की जो समस्या है, चाहे पीने के पानी की बात हो, चाहे किसान को बिजली देने की बात हो, चाहे आपके किसान को टेल के किसान को जो समुचित सिंचाई का पानी देने की बात हो, चाहे नहरों की मरम्मत की बात हो, चाहे किसान को खाद और बीज सस्ती देने की बात हो, चाहे किसान की फसल समर्थन मूल्य पे खरीदने की बात हो, इन सारे जो हम किसान को एक फोकस करके, किसान को एक इकाई मानकर हम जो पूरी मेहनत और कोशिश से उस किसान की जो भी समस्या और दिक्कत है समय रहते उस किसान की दिक्कत और समस्याओं को समय रहते निवारण करने का हम काम करेंगे। और हमारे इस इलाके के अंदर जो हमारा यूथ है उसको रोजगार देने की बात भी माननीय अशोक गहलोत साहब ने, पायलट साहब ने करी है। जब चुनाव से पहले सचिन पायलट साहब ने और सीधे लिए चलते हैं तमिलनाडु। राहुल गांधी सभा को संबोधित कर रहे हैं। அச்சத்தை போக்க வேண்டும், மக்களிடம் இருக்கக்கூடிய அரசாங்கத்தை பற்றி இருக்கக்கூடிய ஒரு அச்சத்தை போக்க வேண்டும், அதை நாங்கள் செய்வோம். We want them to feel that the government of India is standing with them. நாங்கள் ஆட்சிக்கு வந்ததற்கு பிறகு என்ன செய்வோம் என்று சொன்னால், இந்த மக்களிடம் ஒரு உணர்வை ஏற்படுத்துவோம். என்னவென்று சொன்னால், இது நம்முடைய அரசு, நமக்கு சாதகமான அரசு, நம்முடன் இருக்கக்கூடிய அரசு, நம்முடன் இருக்கும் என்கின்ற உணர்வினை நாங்கள் உருவாக்குவோம். So you will remember that a few years ago, whenever the national budget was presented, a separate railway budget used to be presented. இதற்கு முன்பு இந்த தனியாக இதற்கென்று ஒரு நிதிநிலை அறிக்கை கிடையாது, ரயில்வேக்கு என்றோ இல்லது விவசாயத்திற்கென்றோ கிடையாது. அப்படிப்பட்ட ஒரு நிலை இருக்கிறது. The railway budget was discontinued by the BJP. இந்த ரயில்வேக்கு தனியாக இருந்த ஒரு நிதிநிலை அறிக்கையை இந்த பிஜேபி அரசாங்கம் வந்ததற்கு பிறகு தனியாக இருந்த பட்ஜெட்டை நிறுத்திவிட்டார்கள். So to show our support to the farmers of this country, அதே போலத்தான் அந்த பல திட்டங்களை இந்த விவசாயிகளுக்கு இருப்பதையும் நிறுத்திவிட்டார்கள். We have decided that when we present the next budget, we will present a separate farmers budget. நாங்கள் ஆட்சிக்கு வந்து நாங்கள் நிதிநிலை அறிக்கையை உங்களுக்கு தயார் செய்து தருகின்ற பொழுது இந்த விவசாயிகளுக்கென தனியான ஒரு நிதிநிலை அறிக்கையை தருவோம். In the beginning of the year itself, we will tell the farmers of India everything that the government of India is going to do for them. அதற்கு முன்பே ஓராண்டிற்கு முன்னவே நாங்கள் என்ன செய்ய போகிறோம் என்பதை இந்த விவசாயிகளுக்கு தெரிவித்து விடுவோம். How much the MSP is going to be raised? எவ்வளவு நாங்கள் உங்களுக்கு பணம் தர இருக்கிறோம். और एक बार फिर ये 3 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर श्री गंगानगर से लाइव तस्वीरें हैं, जहां पर कुछ ही देर में डिप्टी सीएम सचिन पायलट और सीएम अशोक गहलोत संबोधित करेंगे। ये तस्वीरें करौली से हैं, लाइव तस्वीरें हैं।